ओम जयंती मंडला काली। देश में एक त्योहार, एक नई दिवाली मनाई गई थी। आप सबसे रहेगी कि ये सुरकंडा देव डोली दरबार अजय बिजरवाण का नहीं, ये आपका है। और मैं चौरों माँ बड़ा आशीर्वाद राम मंदिर क्षेत्र से मुझे महाराज जी के द्वारा निमंत्रण आया कि 14 से 20 महाराज जी का जन्म उत्सव होता है। यहाँ पर दिल्ली, कनाडा और आपके जो है लंदन से भी लोग आ रखे हैं। जो 3 माता जी संत सनातन धर्म और विप्र प्रसाद का मुझे प्रसाद मिला, इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं। हरिद्वार और पूरी उत्तराखंड की जनता आपके साथ में है, इसलिए ये वार्षिक महोत्सव पर हम सभी संत समाज, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत स्वामी मुकेश बिजलौन जी के ओजस्वी बातों को सुना। मैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। सो गाइस, माँ भगवती सुरकंडा देव डोली दिव्य दरबार में वार्षिक महोत्सव मनाया गया। यह है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा संतों का आगमन, संतों का आशीष, संतों के मधुर वचन और एक जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे गुरुदेव की लगती है, जो हमारे गुरु जी हैं सुरकंडा देव डोली दरबार के, तो संतों का सम्मान कैसे करते हैं वो उनसे सीखने को मिला मुझे कि एक जो हमारी परंपरा संस्कृति है, सनातन संस्कृति है कि जो भी आपके सामने महापुरुष सत्पुरुष आए तो उनके पैरों में दंडवत प्रणाम के साथ उनका आशीष लेना, उनका सम्मान करना, वो सब मुझे इस जो कार्यक्रम हुआ इसमें सीखने को मिला। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी संतों का आशीष लो और माँ भगवती का आशीष लो और अपने जो भी आपके कार्य वगैरह हैं सब सफल होंगे, क्योंकि बोलते हैं कि संतों की संगति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इतना ही बोलूँगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय छावनी सरकार की जय, रामलीला सरकार की जय। जगमाया ये पीछे हट जाओ भैया, पीछे हट जाओ सब लोग, हट जाओ, खाली करो। पीछे हट जाओ, सब हट जाओ, रास्ते पे और सुरकंडा मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, रामलला की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। गाड़ी सब स्टैंड में बहुत रहेंगे। जगमाया
इस ऋषिकेश भूमि का यह तपोभूमि जो संतों की भूमि कही गई है, यह तपोभूमि कही गई है। इस तपोभूमि का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिन नैनन के लिए इतने वर्षों से रामलला का इंतजार था, वो रामलला का मंदिर हमारा स्थापित होने के बाद, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आज ऋषिकेश में उन्हीं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के हमारे बड़े महाराज जी के उत्तराधिकारी परम पूज्य महाराज जी यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। आपके इस आशीर्वाद स्वरूप में जो यहाँ पर हम सभी को प्रदान हो रहा है, उसका मैं हमेशा कृतार्थ रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। आपके द्वारा जो यहाँ हमें आशीष प्रदान हुआ, जो प्रेम स्नेह आपके द्वारा प्राप्त हुआ, वह मेरे जीवन के लिए हमेशा यह तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश, जहाँ माँ गंगा का उद्गमन होता है, यह उत्तराखंड धाम जहाँ चारों धामों में यहाँ प्रवाह होते हैं। भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मैया, इन सभी का यहाँ पर उद्गमन होता है। भगवान केदारनाथ यहाँ है, भगवान बद्री नारायण यहाँ है। आपके चरणों में भी कोटि वंदन करता हूँ। स्वामी आलोक हरि जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं आपके चरणों में भी कोटि वंदन करता हूँ। ऋषि कर्मपद में आशा राम व्यास जी अध्यक्ष, मैं आपके चरणों में भी वंदन करता हूँ जी। सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, महिपाल मिश्र जी, कृष्णदीप व्यास जी, धनी राम मंजोला जी, रमा वल्लभ भट्ट जी, रामकृष्ण पोखरियाल जी, डॉक्टर सुनील थपलियाल जी, और एवं जितने भी यहाँ पर संत महानुभाव आए हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। माधव आश्रम से महाराज जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। देखिए, बड़ा सौभाग्य होता है वहाँ पर जहाँ पर संतों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। परमात्मा स्वयं नहीं आता, परमात्मा या तो विप्र के रूप में, मतलब ब्राह्मण के रूप में, या संत के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और आज हमारे इष्ट और कुल देवता आराध्य देव हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। हमारे बड़े भाई शिव स्वरूप नोटियाल जी, जिनका भी यहाँ पर आगमन हुआ, मैं उनके भी चरणों में वंदन कोटि वंदन करता हूँ कि आपने भी आशीर्वाद देकर जो है भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए। संत के रूप में दर्शन देते हैं और संत के रूप में महाराज जी का यहाँ पर आगमन होना, रामलला जी का और स्वयं शिव शंभू का जो एक दूसरे के पूरक है, यहाँ पर आगमन होना हम सभी के लिए विशेष की बात है। तो एक बार हाथ जोड़कर और विनम्र निवेदन कर महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपकी कृपा मुझे मिली और इस कृपा का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। बोल अयोध्या की, बोल रामलला भगवान की, बोल गुरु महाराज की। बहुत बहुत ने अभी सुरकंडा देव डोली के उपासक परम आदरणीय अजय बिजलौन जी के ओजस्वी बातों को सुना। मैं इसमें एक त्योहार, एक नई दिवाली मनाई गई थी जब अयोध्या में भगवान रामलला को विराजमान किया गया था। आप आज उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में एक बार जोड़ रहे हैं, बहुत गदगद हैं। आपने इस मंच की गरिमा को बढ़ाया है। मैं दरबार की ओर से सचिन डबराल जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका इस प्रांगण में स्वागत करें। केशवानंद महाराज जी, दयाराम दास जी, स्वामी रामेश्वर तीर्थ जी महाराज, श्री श्याम स्वरूपानंद जी, श्री सच्चिदानंद ओम जयंती मंडला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।
जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वतीनाथ भूयो भूपति मंगल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम समाभ्याम मृदपदो यो हरिंदारुडाभ्याम वैरूप्याक्षुपणख्या प्रियविरांसाया रोपितभ्रूरजम्भव रस्ताभ्ये बद्धसेतु भवदवदहना कोशरीन्द्रोवतान नमोऽस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देवी तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानयेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्धनेभ्यो राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वैष्णवं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः सीतानां समारम्भां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य माताओं बहुत सुंदर है। शक्ति की उपासना करो, बिना शक्ति की उपासना के कुछ भी नहीं कर सकता है। शक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। सबको माँ भगवती शक्ति की उपासना करनी चाहिए। सारे काल से प्रशस्त होता रहे, आगे बढ़ते जाए, इससे सुंदर और क्या। अभी आपने सुना, आप लोगों का त्याग था, तपस्या था, महापुरुषों का बलिदान था, सिद्ध हुआ, पूर्ण हुआ। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर विजय प्राप्त हुई। मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। कितनी बड़ी प्रसन्नता देश ही नहीं पूरे विश्व में। जहाँ भी ये समाज था, जहाँ भी हिंदू समाज है, सब कितने बड़े प्रसन्न थे, कितने आनंदित थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। होगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलिए दिव्य सुरकंडा दरबार की। मैं पुजारी कार्यक्रम करते हैं और मधुवन आश्रम के प्रतिनिधि के रूप में परम आदरणीय स्वामी परमानंद दास जी महाराज, अध्यक्ष मधुवन आश्रम, स्वामी आनंद तीर्थ महाराज जी, स्वामी मुकेशानंद जी महाराज, देखिए इतना सुंदर पावन दिन आज का। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। मन में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। आज ऐसा पावन दिन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, सभी संत समाज की ओर से आप अपना उद्बोधन दें। और क्योंकि समय का अभाव है, आगे का कार्यक्रम चलना है, सभी संत समाज की ओर से महाराज श्री रामं शरणं समस्त जगतां रामं रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे राम त्वमे आश्रय देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय। यहाँ हमारे
तो यहाँ से 5 किलोमीटर, और यदि हम नहीं आते तो हमको बड़ा पछतावा होता है। हरिद्वार और पूरी उत्तराखंड की जनता आपके साथ में है, इसलिए ये वार्षिक महोत्सव पर हम सभी संत समाज, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और यहाँ बड़े बड़े हमारे कथा भागवत जी के, रामायण के कथा प्रवक्ता और बड़े बड़े योगी राज, और हम योगी राजों को भी बताएं, कम से कम यहाँ तो 11 तो योगी राज विराजमान नाम चला। तो इतने संतों को मेरे को लगता है कोई शक्तिहीन को एक जगह बुला सकती है। ये सारे हमारे परम प्रिय माँ सुकंदा जगदम्बा, वो सुकंदा देव डोली, वो माँ जगदम्बा साक्षी है कि आज संतों का आशीर्वाद, संत से बड़ा परमात्मा कोई नहीं, विप्र से बड़ा भगवान कोई नहीं। संत सनातन धर्म और विप्र प्रसाद का मुझे प्रसाद मिला, इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। जीवन में कई चक्र ऐसे आए कि जिस चक्र में ना जाने उस शक्ति ने मुझे कहां कहां उलझाने का प्रयत्न किया, ना जाने किस किस जगह पर उसने मेरे लिए गड्ढे भी खोदे कि पार करने की क्षमता अगर मेरे अंदर होगी, अगर उसकी शक्ति और संतों का आशीर्वाद, विप्रों का आशीर्वाद मेरे पे होगा, आप सबका प्रेम, क्योंकि यहाँ महाराज जी बता दूं तो यहाँ सिर्फ ये उत्तराखंड ऋषिकेश से ही नहीं, यहाँ पर दिल्ली, कनाडा और आपकी जो है लंदन से भी लोग आ रखे हैं। जो 3 माता जी यहाँ पर आए वो स्पेशल लंदन से अपनी टिकट करके यहाँ पर जो है इस वार्षिक उत्सव का आयोजन देखने के लिए आए हैं। हमारे माता जी भी यहाँ पर जो है अमेरिका से तुरंत उन्होंने जो है 3 महीने के बाद तुरंत टिकट कर यहाँ पर जो है इस वार्षिक उत्सव को देखने के लिए आए कि माँ भगवती का यह वार्षिक होता है या दिव्य और भव्य होता है। यह जो आपने बोला कि यह लाइन क्यों चुनी, तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार और परमात्मा के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा जो चाहेगा होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। यहाँ पर हर एक जनमानस के मुंह पर माँ सुकंदा देव डोली बड़े महाराज जी का मुझे न्योता आया। सबसे बड़ा आशीर्वाद राम मंदिर क्षेत्र से मुझे महाराज जी के द्वारा निमंत्रण आया कि 14 से 20 महाराज जी का जन्म उत्सव, उसमें निमंत्रण आना मेरे लिए रामलला के निमंत्रण के बराबर है। मैं ये मानता हूँ कि आज मुझे संतों का निमंत्रण आना मतलब मेरे लिए तो परमात्मा का निमंत्रण आने वाला है। मैं इंसान की परवाह नहीं करता, जब तक शक्ति की आराधना करता रहूंगा मुझे इंसान की कोई परवाह नहीं है। ये सुकंदा देवी डोली दरबार मेरे शरीर छूटने के बाद भी मेरी एक प्रार्थना आप सबसे रहेगी कि ये सुकंदा देवी डोली दरबार अजय बिजरवान का नहीं, ये आपका है। और मैं चाहूँ माँ सुकंदा के नाम से आपके घर घर पे मंदिर बनना चाहिए। जिन लोगों अपना धर्म बदलन उनका घर में माँ सुकंदा को मंदिर वहीं चेंदो, उनका घर में सनातन धर्म को ध्वजा वहीं चेंदी। जो सुकंदा माता को माँ जगदम्बा, माँ मेरी ललितांबा त्रिपुर सुंदरी जिसको मैं मानता हूँ, जिसके आगे मैं सब कुछ विफल मानता हूँ, जिसकी कृपा पात्र से आप सबके बीच में खड़ा हूँ। मुझे एक आशीर्वाद आपसे चाहिए। जितनी माताएं बहनें, जितना परिवार मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, उन सभी से आशीर्वाद चाहिए। सोने वाले जो त्रिवेणी घाट के साइड में सोए रहते हैं, जितने महात्मा लोग होते हैं, मैं माँ भगवती से और यहाँ की जितनी सरकार है, सरकार आप सभी हैं। सरकार का अर्थ मुझे मंत्री से नहीं, सरकार का अर्थ आप सब हैं। मेरे लिए सरकार आप सब हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर ऋषिकेश में तपोभूमि में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की रात्रि की निंद्रा में किसी का पेट नहीं दुखना चाहिए। यहाँ पर वृद्ध आश्रम भी हो, जो कि माँ बापों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है उस वृद्ध आश्रम को भी मैं निर्माण करने का विधान रखता हूँ कि आगे भविष्य में एक ऐसा अस्पताल भी खुलेगा जिस अस्पताल